कुछ कमजोरी थी और इस कमजोरी को मैं धीरे धीरे दूर करते हुए सर यहाँ तक पहुँचा। मैं रिसर्च करना चाहता था। वाह, बहुत बढ़िया। किस फील्ड में जाना चाहते थे? मैं जेनेटिक बायोटेक में जाना चाहता था और अच्छा। मेरा सिलेक्शन आईसीआर में भी हुआ था। अच्छा। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मैं पूसा नहीं जा पाया सर। दिल्ली पूसा में हुआ था मेरा सिलेक्शन। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स लाके मैंने फाड़ के सबको चिपका के अपना अलग से एक नोट्स बनाए। बहुत बढ़िया। मतलब फाड़ के भी चिपका दिए उसको, लिखने की मेहनत से बच जाए। टेस्ट की जो था वो मुझे बहुत फायदा किया सर। मैं उसका यूज करके देखता था कि ऐसा करूंगा तो कैसा लगेगा मेरा ऐसे। डेटा लिखा और सीधे 131 मार्क्स आ गए। 35 मिनट में इंटरव्यू चला है, उसमें 20 मिनट पूरा बायोटेक्नोलॉजी था सर। सर मुझे लगता है कि शिक्षा की जो पद्धति सर उसको सुधारने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे लोग हैं उसको गुना भाग ये सब कुछ नहीं आता। वो लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। तो सर मुझे लगता है कि शिक्षा की जो पद्धति है मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ से आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। आपको धीरे धीरे मंजिल मिलेगी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान और सीजीपीएससी में सफलता की कहानी जारी है। और देखिए छोटे छोटे गांव से लोग किस तरह से निकल कर आ रहे हैं और सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र कुमार टंडन बैठे हैं। विजेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और विजेंद्र को ढेर सारी बधाइयाँ। आपको एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त हुआ है सीजीपीएससी 2018 में। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कामयाबी के लिए क्या करते हैं, आप मेहनत कितनी करते हैं। पद चाहे जो भी मिले, पद तो पद होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अमसेना सिरपुर के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से निकलकर विजेंद्र ने आज सफलता की कहानी गढ़ी है। सिरपुर आप गए होंगे, लेकिन उस गांव पर नज़र आपकी नहीं पड़ी होगी शायद, और नज़र पड़ी भी होगी तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस गांव से भी कुछ युवा लोक सेवा की तैयारी कर रहे होंगे और अपनी सफलता के परचम को लहरा रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं हम विजेंद्र से। विजेंद्र, सफ़र कैसा रहा? गांव से शहर तक आए और आज फाइनली सीजीपीएससी में आपने पद प्राप्त किया। मैं स्कूल से स्टोरी सुनना चाहूँगा कि आपका गांव और स्टोरी। सर, मैंने प्रारंभिक जो परीक्षा थी अपने गांव से प्राप्त की और मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं 12वीं तक शिक्षा अपने गांव से की जी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज रायपुर से की सर। उसके बाद मैं 2013 से सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा था, बट कुछ कमजोरी थी और इस कमजोरी को मैं धीरे धीरे दूर करते हुए सर यहाँ तक पहुँचा। बहुत बढ़िया। सो गांव में 12वीं तक स्कूल है आपके? हाँ सर। ओके, तो अच्छी पढ़ाई होती है? सर गांव में जानते हो सर, खुद करना पड़ता है जी, इतना होता नहीं है जी। तो साइंस बैकग्राउंड तो और बहुत दिक्कत हो जाता है। तो 11वीं 12वीं में साइंस आपने लिया था वहाँ पे? हाँ, और उसके बाद साइंस कॉलेज में बहुत पढ़ाई अच्छी होती है सर, तो वहाँ से मैंने किया। जी जी। नहीं, साइंस कॉलेज रायपुर तो बढ़िया है ही है, बहुत सम्मानित कॉलेज है। तो गांव में क्या उस वक्त आपको पता था 11वीं 12वीं में कि मुझे लोक सेवा में करियर बनाना है? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। कि मेरा एक दोस्त सासू बना है सर। अच्छा। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ और उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। ओके, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया, मैं इस फील्ड में आया। अच्छा जी। मतलब कोई ना कोई एक रोल मॉडल जिससे इंस्पिरेशन रहा। जी जी जी। तो स्कूल में जब थे तब आप क्या सोचते थे कि मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में? सर मैं रिसर्च करना चाहता था। वाह, बहुत बढ़िया। किस फील्ड में जाना चाहते थे? मैं जेनेटिक बायोटेक में जाना चाहता था और मेरा सिलेक्शन आईसीआर में भी हुआ था। अच्छा। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मैं पूसा नहीं जा पाया सर। दिल्ली पूसा में हुआ था मेरा सिलेक्शन, बट मैं वहाँ जा नहीं पाया था। ओके, ठीक है। तो रिसर्च भी एक आपका ड्रीम था? ओके, तो आगे मौका मिले तो करना चाहेंगे? नहीं सर, अब तो मेरा पूरा डाइवर्ट हो चुका है। मैं राज्य लोक सेवा उच्च पद में जाना चाहता हूँ, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ। ओके, तब वहाँ जाकर भी हम रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने गांव के ही बच्चों को हम रिसर्च के लिए भेज सकते हैं, उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरह की सोच लेकर युवा आगे बढ़ना चाहता है और ज़रूर कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और देखिए, अमसेना एक छोटी सी जगह है, लेकिन सोच आपकी बड़ी हो तो फिर जगह भी छोटी हो तो मायने नहीं रखता और आप सफलता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज में ओवरऑल इस साल आपका प्रदर्शन कैसा रहा? आपको पेपर वाइज कैसे नंबर मिले? सर मुझे सबसे अच्छे मार्क्स ऐसे में मिले हैं और उसके उपरांत 6 पेपर और 7 पेपर मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं।
ऐसे में कितना नंबर आया है आपका? सर ऐसे मेरा 131 मार्क्स है 131 नंबर, जी, बहुत बढ़िया। और 6 पेपर में 106 और 7 पेपर में 106 मार्क्स है। ओके, बाकी में एवरेज 101 किसी पेपर में 100 से नीचे गया है या मार्क्स? सर इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है उसमें मेरा 85 मार्क्स है। ओके जी ओके, इकोनॉमिक्स में 85, तो इसका मतलब ये है कि इस साल इकोनॉमिक्स पर आप फोकस कर रहे हाँ होंगे। सर, इकोनॉमिक्स और लैंग्वेज में दोनों मैं मेहनत करूंगा सर। ओके, क्या लगता है इकोनॉमिक्स में कमजोरी कहाँ रह गई आपकी? सर मुझे लगता है सर डाटा मुझे याद नहीं होते सर, तो अच्छा। डाटा देना बहुत जरूरी इकोनॉमिक्स वाले पेपर में, इस कारण मेरे नंबर कम आएंगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरा क्लियर नहीं है, इस कारण से भी है सर। तो कोई विशेष रणनीति इस साल के मेंस के लिए? यस सर, मैं करेंट अफेयर जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है इसको फोकस करूंगा पहला। दूसरा चीज़ सर, मैं इकोनॉमिक्स सर्वे को अच्छे से पढ़ के जाऊंगा। और तीसरा सर, आपके मार्गदर्शन में मैं कुछ करना चाहूँगा। डेफिनेटली हम तो हैं ही आपके साथ। इसके अलावा भूगोल ठीक ठाक गया था? भूगोल सही है सर। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वो पोर्शन ठीक रहा? वो ठीक रहा सर। ओके, लैंग्वेज में भी 101 है, उसको बढ़ा सकते हैं आप? जी जी। तो कोई बात ऐसी लगती है कि जहाँ पर आपको लग रहा हो कि लैंग्वेज में इस वजह से कम नंबर आया हो? हाँ सर, लैंग्वेज में सर इंग्लिश में फोकस नहीं किया था, इंग्लिश फोकस नहीं करने मेरे उसमें कम मार्क्स हो गए। और क्योंकि हिंदी का अभी 100 नंबर के हिंदी हुआ है, तो पहले हम लोग को 1 महीने पास टाइम मिल पाया था, तो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया। इस बार समय भी है तो फिर अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है उसमें। छत्तीसगढ़ी ठीक है आपकी? छत्तीसगढ़ी ठीक है सर, लेकिन उसमें भी ग्रामर जो व्याकरण वाला पार्ट है उसको अच्छे करने की जरूरत है। अच्छा, उसमें कुछ गलतियाँ हुई कुछ होंगी? गलती हुई है जी। ओके दोस्तों, देखिए एक एक पेपर जितने भी हैं आपके 200 नंबर के तो हैं ही हैं, और 7 पेपर मतलब 1400 नंबर। तो यदि आप कोई भी सेक्शन मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ा मार्क्स का गैप मिस करते हैं। जैसे विजेंद्र ने कहा कि सर मैंने इंग्लिश पर फोकस नहीं किया, और नहीं कर पाने की वजह से जो भी तैयारी थी उसमें 101 नंबर मिले, जो कि कम नहीं है, एवरेज है लेकिन कम नहीं है। यदि सोच कर देखिए इंग्लिश पर यदि फोकस होता तो शायद 10, 15, 20 नंबर और बढ़ते तो रैंक सीधे सीधे ऊपर आ जाती। जी जी। ठीक है, तो ये रणनीति आपको समझनी होगी दोस्तों कि किस तरह से हर पेपर के मार्क्स का कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। ऐसे में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 131, इसके लिए कोई विशेष रणनीति आपने अपनाई थी? सर सबसे पहले तो मैंने मुझे जितने भी टॉपिक्स लगे थे उसकी एक सूची मैंने तैयार किया था, और उस सूची के लिए मैंने अखबार पढ़े, यूट्यूब चैनल, वेब सबका इस्तेमाल करके, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स लाके मैंने फाड़ के सबको चिपका के अपना अलग से एक नोट्स बनाए। बहुत बढ़िया, मतलब फाड़ के भी चिपका दिए उसको, लिखने की मेहनत से बच जाए। बहुत बढ़िया। और मैंने इस बार सर कुछ फ्लो चार्ट्स और ग्राफ का भी थोड़ा बहुत यूज किया था। हाँ, अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि पॉइंट में लिखें और ग्राफ में लिखें, हालांकि हम गाइड करते हैं कि ग्राफ में लिखना चाहिए। आपने क्या इस्तेमाल किया था? जी सर, मैं 4 ऐसे था सर, 4 ऐसे में मैंने 2 में ग्राफ का यूज़ किया था, और 2 में कोटेशन और कुछ शायरी और कुछ मुहावरे का यूज़ करके मैंने अपना एक तैयार किया था। तो इसकी तैयारी पहले से किया था? पहले से हाँ सर, पहले से मैंने किया था। उसका सर टेस्ट सीरीज जो था वो मुझे बहुत फायदा किया सर, मैं उसका यूज़ करके देखता था कि ऐसा करूँगा तो कैसा लगेगा मेरे ऐसे। अच्छा, वो प्रयोग के तौर पर आपने मैंने टेस्ट सीरीज को देखा आपने? ओके दोस्तों, देखिए ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 200 नंबर का ऐसे का पेपर है और 4 ऐसे लिखने हैं, 750 शब्दों का एक ऐसे है, 45 मिनट लगभग आपको मिलते हैं। तो टाइमिंग को लेकर भी कुछ प्लान किया था आपने कि 45 मिनट में एक हो जाएगा? आपका टेस्ट सीरीज इतना था सर कि वो टाइमिंग 5-10 मिनट बच ही जाते थे। प्रैक्टिस में उतनी कर चुके थे? 40 प्रैक्टिस है, 40 टेस्ट सीरीज है, तो उतना काफी सफिशिएंट है सर टेस्ट सीरीज जो है। ओके, अब कोई टॉपिक याद आ रहा है जिस पर लिखा हो आपने, जो ऐसे का टॉपिक याद आ रहा हो? सर मैंने बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर ऐसे लिखा था। उस पर मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें 6.1 45 साल में एक बार, 45 साल में पहली बार इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ा है। उसके बाद मैंने शहरी, ग्रामीण, महिला, पुरुष ये चार्ट बना के पूरा डाटा दिया था। तो सर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि डाटा लिखना बहुत जरूरी सर, इस पर बहुत जरूरी है। ये आपको समझ में आ चुकी बात? ये समझ में आ चुका, क्योंकि देखिए विजेंद्र ने पेपर दिया है तो उनको अनुभव भी है इस चीज़ का। कई बार हम क्लास में कहते हैं तो बच्चे कन्विंस नहीं होते कि पता नहीं, चलो टीचर तो है, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन अब देखिए आपके सामने एक कैंडिडेट है जो इस चीज़ का अनुभव रखते हैं कि उन्होंने डेटा लिखा और सीधे 131 मार्क्स आ गए। तो बढ़िया चीज़ है ये। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हर चीज़ के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं।
विजेंद्र ने बताया कि जितने भी सोर्स हो सकते हैं उन सभी का इस्तेमाल करके टॉपिक का कलेक्शन किया। इंट्रो वगैरह भी कुछ फ्रेमिंग कर चुके थे हाँ आप सर, पहले ये से? सर मैं कोटेशन बनाया था, जितने भी कोटेशन, मुहावरे और सर 2-3 चीज बुक्स में जो कोटेशन, जैसे दृष्टि आईएएस का एक निबंध का था, उसमें कुछ कोटेशन थे, उसको मैंने यूज किया। ओके, बहुत कोटेशन बढ़िया। और मुहावरा ये वहां से निकाल के वहाँ से इस्तेमाल निकाल किया। के इस्तेमाल तो देखिए एक क्रिएटिविटी दिखाई देती है आंसर राइटिंग में, तो डेफिनेटली उसका सीधे सीधे नंबर पर फर्क पड़ता है। और यदि ऐसे में इतने मार्क्स नहीं आते विजेंद्र को, तो सिलेक्शन के लिए सोचना पड़ता है ना, क्योंकि इंटरव्यू में आपको शायद 75 मार्क्स मिले, है ना। कायदे से 80 एंड अबव जाता है तो आपकी रैंक अच्छी हो जाती है। चलिए इंटरव्यू पर बात करते हैं आपके, किस तरह का रहा और बोर्ड क्या था, किन का था? मेरा 100 सर का बोर्ड था, और सर ने मेरा 35 मिनट में इंटरव्यू चला है, उसमें 20 मिनट पूरा बायोटेक्नोलॉजी था सर। बायोटेक बायोटेक पूछा, आपका ग्रेजुएशन बायोटेक? क्योंकि मेरा पहले जॉब नहीं था, इस कारण से भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी सदस्य थे 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल पूछते थे, फिर उन लोग बायोटेक में आ जाते थे। अच्छा, तो आप जवाब दे पाए? एक जबरदस्त क्वेश्चन था कि सर मेरा हॉबी योगा रहा है, तो मुझसे ये पूछा गया कि बायोटेक्नोलॉजी और योगा में क्या संबंध है। गजब। तो सर मैं थोड़ा सा बताया, बट ओवरऑल सही था सर इंटरव्यू। ओके ओके, और बेहतर हो सकता था, कुछ सवालों के जवाब मिस किए? क्योंकि सर बायोटेक मेरे छोड़े 5 साल हो गए थे, तो डीपली पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन वहाँ पे मुझे डीपली क्वेश्चन पूछे गए कि बैक्टीरिया का एल फेज, डी फेज ये क्या होता है, तो मैं उसमें असमर्थ था सर बताने के लिए। ओके, और कुछ क्वेश्चन याद कर पा रहे हो? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था कि आपको इंस्पिरेशन कौन है करके। अच्छा, तो सर मेरा इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है करके बोला, तो बढ़िया है बोलते हैं सर। अच्छा, और गांव के बारे में कुछ पूछा था उन्होंने? नहीं सर, गांव के बारे में नहीं, पूरा मेरा बायोटेक्नोलॉजी टेक्निकल जो सब्जेक्ट था, अच्छा, उसके बारे में चला। सर एक शराबबंदी से क्वेश्चन थे, शराबबंदी अगर आप क्या करेंगे शराबबंदी अगर क्वेश्चन थे मेरे। ओके, इसके अलावा लाइक जैसे योग आपका आपकी हॉबी रही है, तो उस पर कोई और सवाल? हाँ सर, एक क्वेश्चन था योग से, और कि पहले पूछा योग का अष्टांग जो नियम है उसका आपका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। अच्छा, तो सर वही बताया कि कंसंट्रेशन का मेरा लेवल बढ़ा है, और धीरे धीरे करके मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, और मैं यहाँ तक आया हूँ करके उसको। ओके, तो ओवरऑल अच्छा रहा सर यस सर, लेकिन और बढ़ाया जा सकता था। मैं टेक्निकल सब्जेक्ट का तैयारी नहीं कर पाया था, इस कारण से मुझे लगता है इसमें कम मार्क्स मिले। छत्तीसगढ़ के बारे में कोई सवाल हुए थे? यस सर, खनिज से मेरे काफ़ी ज़्यादा सवाल हुए थे। बक्साइट का फार्मूला क्या है, अच्छा, चूना का फार्मूला क्या है, ग्रेनाइट का फार्मूला क्या है, ग्रेफाइट का फार्मूला क्या है। याद थे फार्मूले आपको? नहीं सर, बक्साइट का याद नहीं था। बक्साइट बस याद था, बाकी किसी का याद नहीं था। ओके ओके, ठीक है। कोई ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन परिस्थिति डाल दिए हो कि आप इस परिस्थिति में होते तो क्या करते, इस तरह का कोई सवाल? हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप एक आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ के बच्चे लोग को देख के आप किस तरीके से उनके उद्धार के लिए काम करेंगे। अच्छा, तो वो वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसका आंसर मैं अच्छे से बताया उनको। ओके ओके, तो देखिए दोस्तों, जो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट से। यदि आप जॉब में नहीं हैं तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और इस बारे में कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। जैसे विजेंद्र ने बताया कि 20 मिनट बायोटेक से पूछ लिया, तो आप में से जितने भी लोग बायोटेक लेकर पढ़ाई किए हैं और यदि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बार ग्रेजुएशन के किताबों के पन्ने पलट लेने चाहिए, ताकि आप धोखे में न रहें, क्योंकि कोई भी तकनीकी विशेषज्ञ बैठा है तो आपसे पूछेगा इस बारे में डेफिनेटली। ओके विजेंद्र, एक बड़ी चीज़ बच्चों में देखने मिलती है कि प्री और मेंस के बाद का जो टाइम होता है उसको बेहतर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते। इस बारे में क्या आप बताना चाहेंगे, अपना अनुभव क्या शेयर करना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास समय है तो क्लास और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी सर। अच्छा जी, मुझे ये जो गैप मुझे लग रहा है सर, मैं 2-3 साल तक मेरा सिलेक्शन है, उसका मेन रीज़न ये है कि मैंने क्लास नहीं किए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, अपने आप पे भरोसा रखा। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और क्लास करना बहुत जरूरी है, उसको होना चाहिए सर। जैसे पाथ में 75 दिन की क्लास हम कर रहे हैं, तो बच्चे कर ले तो कम से कम उसमें रिवीजन हो जाता है। टेस्ट सीरीज तो फायदा करेगा ये, तो जी करना चाहिए सर। ओके, टेस्ट सीरीज आपको कैसे पता चला कि पाथ में टेस्ट सीरीज है और यहाँ आना है, कोई जानकारी कैसे मिली आपको? सर मैं पिछले बार जो जिन्होंने टॉप किया था, मैं उनका वीडियो देखा था, तो उससे मैं इंस्पिरेशन लेके आपके पास आया था सर। ओके, क्या विशेष लगा आपको, मतलब बच्चों को गाइड करने के लिए क्या बताना चाहेंगे? जो
अनुभव जो चेकिंग करते हैं, जो अनुभवी होते हैं वो लोग, वो चेक करते हैं, वो उसमें सर इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। और वो चीज़ मुझे फायदा किया सर। आप उन्होंने भी बताया कि आपको ये कमी है, आपको ये दूर करना है। बहुत बढ़िया जी सर, तो ये चीज़ फायदा किया मुझे। मॉडल आंसर का बेनिफिट किस तरह से हाँ लिया हाँ आप? सर, मॉडल आंसर के मैंने ये किया कि तुरंत मोबाइल में आता था सर, तो मैं उसको PDF निकाल के अपने क्वेश्चन पेपर में चिपका देता था, ताकि लास्ट में वो रिवीजन करते वक्त मुझे ये फायदा करे करके। वो फायदा भी किया सर। फायदा भी अधिकतर क्वेश्चन जो थे आपके मॉडल आंसर से थे। आ गए थे। ओके, ये पूरा ओवरऑल प्रोसीजर एक बार समझा पाओगे इस वीडियो में कि कैसे आपका टेस्ट अनुभव हुआ? जैसे टेस्ट होता है, फिर आंसर कब मिलता है, ये एक बार बता पाएंगे? उससे शेड्यूल आपका कैसा रहा? सर लगभग 3 या 4 महीने का टाइम था, तो मैंने 1 महीना जो समय थे वो जो नए सब्जेक्ट है उसको दिए। 1 महीना गुजर जाने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और वो टेस्ट सीरीज ही आपको धीरे धीरे करके आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा देता है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है सर। मॉडल आंसर आपको कब मिलता था? मॉडल आंसर सर 1 हफ्ते बाद मिल जाता था। मिल जाता था सर। कॉपी भी चेक होके फिर कॉपी 1 हफ्ते बाद भी मिल जाता था सर। कॉपी चेक होती थी। सर। ओके, उसके बाद फिर आप एनालिसिस कर सकते थे और इम्प्रूव करते थे। सर। उसके बाद फिर कुछ पीछे से वर्कआउट करते थे, लाइक कि अच्छा ये डेटा कम रह गया, ये फैक्ट कम रह गया। जो मेरे आंसर शीट होते थे उसमें मैं अलग रेड पेन से मैं अलग से उसको लिखता था कि ये इसमें कमी रही, इसको लिखना है। आंसर शीट में ही लिखता था सर, ताकि उसको रिवीजन करूँ तो आसानी पड़ जाए कि ये मेरी कमी है करके। ओके, उसका ओवरऑल बेनिफिट आपको मिला। अब विजेंद्र इससे पहले भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली देखिए कई बार होता है कि आप अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते, तो मुझे लगता है गलतियां उजागर हुई टेस्ट सीरीज में। आपको पता चला कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। ओके, तो इस बार भी टेस्ट सीरीज में बैठ रहे हैं आप? हाँ सर, इस बार भी मैं टेस्ट सीरीज में बैठ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 40 जो टेस्ट सीरीज है वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को उजागर करेगा और आगे मदद करेगा सक्सेस में मिलने में। आपकी स्पीड बढ़ी थी लिखने से? हाँ सर, आप 40 टेस्ट देते हैं, इसका मतलब आप कम से कम 60 घंटा 65 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत फायदा करेगा सर आपकी। आप 3 घंटे 6 घंटे इजीली लिख पाएंगे वहाँ पे। इजीली लिख पाएंगे जी। और जैसा आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि टाइम भी बच जाता है, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है। हाँ, टाइम भी बच जाता है, इतनी प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 घंटे में लगभग 2700-2800 शब्द लिखने होते हैं। वैसे तो ऐसे का पेपर देखें तो 3000 शब्द हैं, तो 2700-2800 शब्द लिखने के लिए आपको अच्छा खासा समय तो चाहिए होता है, और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। एग्जाम हॉल में विजेंद्र जैसे बड़े क्वेश्चन पहले किए, छोटे क्वेश्चन बाद में, ऐसी कोई प्लानिंग थी आपकी? हाँ सर, मेरी प्लानिंग थी कि मैं बड़े क्वेश्चन को पहले करूँगा करके। तो 15-15 नंबर का क्वेश्चन पहले करता था, फिर 8 नंबर का क्वेश्चन, फिर 4, फिर 2। ओके। कोई क्वेश्चन छूटा नहीं कभी? छूटते थे, क्वेश्चन छूटेंगे उसको सर, जिसको आपको पता ही नहीं है उसको मुझे लगता है कि सॉल्व नहीं करना चाहिए। उसमें आपका टाइम भी जाता है, और जिसमें आप बेहतर कर सकते हो वो क्वेश्चन भी बेहतर नहीं हो पाता। तो जिसके बारे में आपको नील पता ही नहीं, उसको नहीं बनाना चाहिए सर, और जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता उसको आप बना सकते हैं। तो ये पेपर जब आता था तभी आप डिसाइड कर लेते हैं कि छोड़ना है और पकड़ना है, ऐसा कुछ? हाँ, मैं सर देखता था कि ये क्वेश्चन छोड़ना है। 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे ज़्यादा नहीं होते थे, कि ये 3-4 क्वेश्चन को छोड़ना है, बाकी पूरा बनाना है। तो फिर मैं लास्ट से स्टार्ट करता था, 15-15 नंबर से। ओके, आंसर राइटिंग में बड़े क्वेश्चंस में ग्राफ वगैरह डालने का मौका मिला? हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन मुझे साइंस वाले पेपर में मैंने डायग्राम भी बनाए थे और फ्लो चार्ट उसमें भी बनाया था, हार्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें। तो मुझे लगता है कि जो 15 जो क्वेश्चन है उसमें आप फ्लो चार्ट बनाए, डाटा भी बना सकते हैं अगर जगह है तो ये सब को यूज़ किया जा सकता है सर, उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, और कभी मैथ्स वगैरह में ऐसी ज़रूरत पड़ी कि अलग से रफ कॉपी चाहिए या रफ का इस्तेमाल करना है? हाँ सर, कुछ जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आप कर सकते हैं, बाकी उतना यूज़ नहीं है सर रफ का। जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आप कर सकते हैं, बाकी छोटे क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ता है। टाइम कम रहता है तो आप रफ नहीं कर सकते। सो ओवरऑल एक प्लानिंग के तहत आपने सब कुछ किया है? जो सब्जेक्ट कम है सर उसको आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और जो जिसमें आपका स्ट्रांग है उसको भी आपको टाइम देना होगा। और रेगुलर निरंतरता बहुत जरूरी है सर इस जॉब के लिए, मतलब करने के लिए निरंतरता बहुत, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ओके, एक और मेरा सवाल है कि घर पर शेड्यूल आपका कैसा रहता है? मेंस के दौरान लास्ट ईयर कैसा रखा था, ताकि बच्चे आपसे सीख सकें? जी सर, शुरुआत के जो 3-4 घंटे होते थे वो मेरे टेस्ट सीरीज के होते थे, कि मैं टेस्ट सीरीज करूंगा, फिर कोई रेगुलर होता है सर आपका टेस्ट सीरीज। उसके बाद जो मेरे वीकर सेक्शन होते थे मैं उसको करता था। ओके, और रात को सोते समय सर मैं अपना एक वो बना लिया था
कि इसको रिवाइज करना है। ओके। तो रात को सोते वक्त और सुबह उठ के फिर उसी को रिवाइज करता था। बहुत बढ़िया, सेम चीज रिवाइज करता था और सुबह के 3-4 घंटे में टेस्ट सीरीज को देता था। बहुत बढ़िया जी। देखिए दोस्तों, कितनी प्लानिंग से चलते हैं तब जाकर कामयाबी मिलती है। कामयाबी भी आपसे मेहनत मांगती है और डेफिनेटली मेहनत जो करता है आज नहीं कल फल जरूर मिलेगा, ऐसा मैसेज हमें विजेंद्र से प्राप्त हो रहा है फिलहाल। तो विजेंद्र, एक अब मेरा सवाल कि ये तो बात हो गई पीएससी की, आप जब तैयारी के पहले जब गांव में थे तो उस दौरान क्या कभी कोई जॉब वॉब किया आपने या कोई काम करते थे? क्या रहा आपका बैकग्राउंड, कैसा था? सर स्टार्टिंग में मैं जॉब किया था, मैं मेडिकल शॉप में काम किया हूँ, मैं कंप्यूटर शॉप में भी कुछ महीने काम किया। उसके बाद घर वाले ने कहा कि अब पढ़ाई में फोकस करना है, तो फिर मैं पढ़ाई में ही फोकस किया बाद में। ओके। मतलब वो छोटी छोटी भूमिकाओं से निकल कर फिर? जी सर। मैं फाइनली किया, डिसाइड किया कि करना है, मतलब करना है, चाहे जो हो जाए, कितने जो हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, घर वालों का सपोर्ट जब मिलता है और आप खुद में दृढ़ निश्चयी होते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो अंततः उसमें सफलता मिल ही जाती है। अब मेरा सवाल कि जिस क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र में अभी भी पिछड़ापन तो है ही है, पर्यटन स्थल है, उसके बावजूद भी पिछड़ापन है, तो भविष्य में क्या आपकी योजना है, वहाँ के लिए क्या करना चाहोगे विशेष आप? सर मुझे लगता है कि शिक्षा की जो पद्धति सर उसको सुधारने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे लोग हैं उसको गुना भाग ये सब कुछ नहीं आता। वो लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। तो सर मुझे लगता है कि शिक्षा की जो पद्धति है मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, एक चीज़ ये सर। और क्योंकि सर वहाँ पे सिरपुर है तो उसको पर्यटन के रूप में और विकसित किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे पुल भी नहीं है, नदी क्रॉस करने के लिए पुल नहीं है, वो घूम के जाना पड़ता है। अच्छा। तो सर बहुत ज़्यादा स्कोप है सर कि पर्यटक स्थल में वहाँ पे बनाया जा सकता है। ओके। इससे उधर के गांव वासियों को भी फायदा मिलेगा। पास होने के बाद अभी जाना हुआ आपका दोबारा वहाँ पर? हाँ सर, गांव वाले, मुझे खुद पता नहीं था कि इतने लोग मुझे जानेंगे करके। ओके। छोटे छोटे बच्चे लोग भी मुझे पहचान रहे थे कि ये जा रहा है जिसको जॉब लगा है करके। तो अच्छा। बहुत खुशी महसूस हुई, घर वालों को भी अच्छा लगा। जी। लेकिन आगे मैं रुकूंगा नहीं सर। बहुत बढ़िया। आगे रुकूंगा नहीं, जब तक सांस है तब तक आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, जो भी हो। नहीं, जरूर आप बढ़िए, हम आपके साथ हैं और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, है ना, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा और मिलती रहे, यूपीएससी में भी आप पोस्ट लेकर आएँ। और बस एक लास्ट सवाल की, उस क्षेत्र के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अमसेना या सिरपुर जो एरिया है उस गांव के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? सर मैं ये इतना बस कहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ से आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे मंजिल मिलेगी सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप थे विजेंद्र और लगातार प्रयास कर रहे हैं सीजीपीएससी के लिए और पद मिलने के बाद शांत नहीं बैठे हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ही इनका ध्येय है। तो दोस्तों, आप सभी लगे रहिए, जहां भी बैठे हैं, जिस भी करियर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, बात पीएससी यूपीएससी की नहीं है, अल्टीमेटली आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होंगे, चाहे आप खेती कर रहे होंगे, चाहे आप किसी दुकान में काम कर रहे होंगे, अपने काम में ईमानदारी लाइए, मेहनत करते चलिए, सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ते रहना है। और इसी तरह के संदेश के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। और विजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और भी वीडियोज़ आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।